दोस्तों सीटेट के पेपर फर्स्ट में 30 नंबर का ईवीएस आता है, जिसमें से आपका लगभग मानिए कि 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है, जो कि आपको एनसीईआरटी की क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की अगर बुक आप पढ़ेंगे तो वो आपका 15 नंबर का पूरा तैयार हो जाएगा। और 15 नंबर का आपका पेडागोजिकल टाइप क्वेश्चन आता है कि अगर आप ईवीएस की टीचिंग कर रहे हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, आप किस प्रकार से टीचिंग करेंगे ईवीएस की क्लास में। ठीक है, तो जो 15 नंबर का कंटेंट बन रहा है वो अगर आप 1 से लेकर के 5 तक की पूरी किताब पढ़ेंगे तब जाकर आपका तैयार होगा। लेकिन उस चीज को आपको सिर्फ ये 22 पेज का अगर आप पीडीएफ देख लेंगे तो पूरा का पूरा आपका 15 क्वेश्चन ईवीएस का आराम से तैयार हो जाएगा। देखिए, इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि क्वेश्चन में किसी न किसी प्रकार से आपको पूछता ही है। जो इसमें थीम दी हुई है, 6 थीम दी हुई है ईवीएस की। पहली है आपकी यहाँ पर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और दूसरी यहाँ पर फूड है, उसके बाद है शेल्टर है, वाटर है, ट्रेवल है, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 थीम है, और इस 6 थीम में फैमिली एंड फ्रेंड्स और फूड यानी कि 2 थीम के पास सब थीम है। ठीक है, जो 6 थीम है उसमें से पहली फैमिली एंड फ्रेंड और दूसरी फूड के पास सब थीम है, और बाकी के पास कोई भी सब थीम नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो किसी तरीके से जो आपको ऊपर नीचे करके पूछ सकता है, तो आप ये बता देंगे, पूछेगा कि इसमें किसका थीम नहीं है, किसका थीम है, कौन जो है वो 6 जो है वो थीम पे आधारित है, कौन सा 6 तो जो है वो थीम से बाहर है, तो वो आप लगा सकते हैं। देखिए, ईवीएस में जो है वो चैप्टर की जगह पे यहाँ पे थीम्स है, क्योंकि इससे इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, किसी चीज के को पढ़ाने से पहले अगर आप उस चीज के बारे में बच्चों को बताएंगे, मान लीजिए आपको पेड़ के बारे में पढ़ाना है बच्चों को, तो आप पढ़ाने से पहले बताइए कि भैया आपके घर में पेड़ आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो किसी के घर गए होंगे वहां देखा होगा, रास्ते में आते आते देखा होगा पेड़ को। तो जब स्टूडेंट जो है वो एक्टिव रहेगा, खुद का भी योगदान उसमें देगा, अपने आप को भी वहां पे फील करा पाएगा, तो वो अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। इसीलिए ईवीएस में चैप्टर की जगह पर थीम दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हुआ इवेल्युएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय ऑब्जर्व आस्क ट्राई डिस्कस इन ग्रुप। इवेल्युएशन जो है वो मूल्यांकन जो है वो सतत प्रक्रिया, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है ये। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपका कुछ कुछ कंटेंट जो है वो आपका पेडागोजी वाला भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद एनसीएफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। वो कहता है कि जो बुकिश नॉलेज है, जो रटने की विद्या है, उसको वो डिस्करेज करता है। उसके अकॉर्डिंग आपको रट करके नहीं पढ़ना है, बच्चों को रटा करके नहीं पढ़ाना है, उनको समझा करके पढ़ाना है। ठीक है, अगर कोई गेंद हम फेंक रहे हैं ऊपर से तो वो नीचे जा रही है, वो रट नहीं लेगी, जब गेंद फेंकेंगे तो नीचे जाएगी। उसका उनको रीजन समझाना है, बताना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, रट करके नहीं करना है। फिर उसके बाद लिंक टू डू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, स्कूल के बाहर की दुनिया से उनकी जो है लाइफ को तुलना कर। जैसे कि मैंने कहा कि अगर पढ़ाने के दौरान जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उनको, अगर उसकी तुलना जो स्कूल के बाहर की उनकी ज़िंदगी है उससे अगर आप जोड़ेंगे तो वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनसे उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछिए कि आपने कभी पेड़ देखा है, तना कैसा होता है, पत्ती कैसे होती है, कौन सा पेड़ कितना बड़ा होता है, जो भी चीज़ें वो टूटी फूटी तरीके से बताएंगे। इससे उनकी नॉलेज में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो पाएगी। ठीक है, टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज। अब देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज। जो किताब है वो नॉलेज का एक सोर्स, ऐसा नहीं कि ओनली सोर्स है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि यहाँ पे कभी भी सीडीपी में ओनली का यूज़ नहीं होता है। तो टेक्स्ट बुक इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज, ऐसा अगर ऑप्शन देकर पूछ दिया कि अगर ओनली पूछ दिया और वन ऑफ द पूछ दिया तो आपको वन ऑफ द टिक करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक एकमात्र संसाधन नहीं है सीखने का, वो एक सिर्फ एक वन ऑफ देगा, मतलब और भी बहुत सारे तरीके सीखने के हैं। ठीक है, क्लास 1 और 2 में ईवीएस के यहाँ पर लैंग्वेज और मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, और क्लास 3 में जो है वो साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस को मिला करके जो है वो ईवीएस बनता है। ये दो जो पॉइंट आपका है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मैचिंग में पूछ सकता है, या फिर आपका डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो वो जो है वो पूछ सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि बच्चा पूर्ण रूप से देखता है ना कि अलग अलग कि कौन साइंस है और कौन सोशल स्टडी है, कौन एसएसटी है। ठीक है, शुरुआत के दिनों में जब बच्चा 2 और 3 में होता है तो उसको पता नहीं होता है कि ये एसएसटी में पार्ट आता है, ये आपका पार्ट साइंस में आता है। उसको एक कंबाइन दिखता है कि हाँ भाई ये भी दोनों एक ही चीज में आ रहा है। तो इसीलिए बुक जो है वो कंबाइन रहती है, साइंस की, सोशल साइंस की और एनवायरमेंटल साइंस की, दोनों जो है वो एक ही में मिला रहता है। ठीक है, डिफिनेशन पर हमको जोर नहीं देना है कि आप बताइए। अगर आपसे किसी ने कहा, आपने कहा किसी से कि चलो नाउन की डिफिनेशन बताओ, तो अब जब तक वो प्रॉपर डिफिनेशन ना बताया तब तक आप उसको जो है मानेंगे नहीं। ऐसा नहीं है, डिफिनेशन पर ज्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ याद करने वाली चीजें हैं जो एनसीईआरटी में दी है। बम्बू ब्रिज कहाँ पाया जाता है, यानी कि बांस का जो पुल है वो आसाम में बना होता है। ठीक है, ट्रॉली कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है। वल्लम जो है वो स्मॉल बोट को कहते हैं, ये आपका केरल में चलती है। कैमल कार्ड आपके राजस्थान में होती है। इसमें यह लिखा हुआ था कि छिपकली लिदार जो है वो
एक सीजन पूरे विंटर भर सोती है, इसीलिए सिर्फ वो आपको छिपकली जो है वो गर्मियों में दिखती है, जाड़ों में नहीं दिखती है। तीसरा यहाँ पर दिया था फेरी जो है वो बोट है वो केरला में चलती है। ये सारा जो आप देख रहे हैं इतना छोटा चीज ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे या आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा घुमा फिरा के। उसके बाद उसमें एक चैप्टर था ट्रेन से टिकट यात्रा करने का, तो उसमें ये क्वेश्चन बनता है कि जो आपका ट्रेन का टिकट होता है उस पर कौन कौन सी जानकारी दी होती है। तो यहाँ पर 5 चीजें जो है वो दी होती हैं। आपका क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी चीजें जो है वो टिकट पर नहीं लिखी होती है। देखिए सबसे पहले इसमें ट्रेन नंबर लिखा होता है, बर्थ नंबर लिखा होता है, जर्नी डेट लिखी होती है, जर्नी किलोमीटर में लिखी होती है, कितने किलोमीटर की दूरी है, और फेयर यानी कि कितने का टिकट है, कितना पैसा लग रहा है टिकट बनवाने का। ठीक है। कपड़ों को डाई करते हैं कुछ फ्लावर से, यानी कि मैरीगोल्ड और जेनिया, ये ऐसे फ्लावर्स हैं, ये ऐसे फूल हैं जिनसे हम कपड़ों को डाई करते हैं, यानी कपड़ों का कलर जो है वो बदल सके, या कपड़ों का कलर अगर कोई शर्ट है कोई पैंट अगर उसका कलर जो है वो ढक रहा है तो उससे हम कलर कर देते हैं, वो है मैरीगोल्ड और जेनिया। अब इतर जो है वो कन्नौज का फेमस है। कन्नौज कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में, ये आपको पता होना चाहिए। बेलवानी का कर्नाटक में है। गिजू भाई वगैरह का ये गुजरात में है। इंडियन रॉबिन रोड साइड और स्टोन के बीच में अंडे देता है, ये आपको याद रखना चाहिए कि इंडियन रॉबिन जो है वो रोड साइड में और स्टोन्स के पत्थरों के बीच में जो है वो अंडे देता है। नल्ला मलाई जो है वो एपी में है, आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। होलगुंदी जो है वो ये भीम संघ है, ये बच्चों की पंचायत जो बनी थी, बच्चों की पंचायत जिसका नाम होलगुंडी था, ये कर्नाटक में है। ठीक है। डेजर्ट ओक जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिहू जो है वो आसाम में एक फेस्टिवल है जो कि 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद पोचमपल्ली जो है वो आपका एपी में है। कुल्लू शॉल मधुबनी पेंटिंग आसाम सिल्क कश्मीर। ठीक है। तो मधुबनी की पेंटिंग जो है वो आपका बिहार की है। कुल्लू शाल आपका कुल्लू में है। आसाम सिल्क आपसे नाम से मालूम पड़ रहा है कि आसाम में है। कश्मीरी और ये कश्मीर में है। ठीक है। उसके बाद जो है वो परेड में कितनी कमांड होती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो इसमें 36 कमांड होती है। ठीक है। और आमा को बोला जाता है माँ, और आबा को बोला जाता है केरल में बाप, और जूले जूले का मतलब होता है वेलकम, ये लद्दाख की लैंग्वेज है। जूले जूले लद्दाख में बोला जाता है। ठीक है। सांप जो होता है वो बहरा होता है, उसके कान नहीं होता है, वो वाइब्रेशन सुन के जो बीन बजाते हैं तो उसकी वाइब्रेशन सुन के जो है वो अपना आगे पीछे नाच वगैरह करता है। ठीक है। इंडिया में 4 जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा जो होता है, दूसरा होता है रसेल्स वाइपर जिसको दुबैया बोलते हैं, करेत और 100 स्केली वाइपर यानी कि जिसको अफाई बोलते हैं। कोबरा, करेत, दुबैया, अफाई, ये 4 प्रकार के सांप जो होते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं जो कि जहरीले हैं। अगर हम सोने की बात करें तो काऊ जो है वो 4 घंटे सोती है, कैट 12 घंटे सोती है, एलिफेंट 2 से 4 घंटे सोती है, पाइथन 18 घंटा सोता है, जिराफ जो है वो 2 घंटा सोता है, और लिजार्ड जो है वो पूरा सीजन यानी कि पूरे जाड़े भर सोता है। काला हांडी जो है उड़ीसा में है, यहाँ पर चावल बहुत ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा भूखमरी भी यही होती है। ठीक है। पिचर प्लांट जो है वो नेपथीनिस का दूसरा नाम है। मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये जो है उसमें खास महक होती है। ठीक है। वेलक्रो की जो खोज की थी वो जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में की थी। डांडी मार्च जो है वो 1930 में निकाला गया था। अब देखिए